सबसे पहले अपन ने एसिडिक स्ट्रेंथ स्टार्ट किया था। एसिडिक स्ट्रेंथ में आपने क्या पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और टॉप टू बॉटम क्या देखते हैं। हाँ है ना, क्या बात समझ में आ रही है क्या? उसके बाद अपन ने देखा कि जो नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल है उसकी रेजोने बेसिकली वो उतना ही ज़्यादा उसका जो एनायन बनेगा, मतलब वो जितना ज़्यादा स्टेबल उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा। तो वो अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, पर क्लोरिक एसिड, या किसी की भी देखना तुम्हें आ गया क्या? हाँ या ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। फिर मैंने आपको बताया था सेम फंक्शनल ग्रुप, मतलब अगर आप सेम कैटेगरी हो तब जाके आप प्लस आई माइनस आई देखोगे। कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक में कोई देखने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या थी, अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ या ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होगा तो हमेशा ज़्यादा होगी, नहीं है तो बीच में रिलीजिंग लगा हुआ है तो कम, लेकिन ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है तो ज़्यादा होगी। लेकिन ज़्यादा होने का इकलौता रीज़न SIR नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है। क्या बात क्लियर है क्या? इसके ऊपर मैं आपको अच्छे खासे सवाल करा चुका था, हर टाइप के क्वेश्चन करा चुका था, कि आपको समझ आ गई क्या? हाँ या ना, किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? हाँ या ना? चलो आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे फिनॉल। अब फिनॉल तो देखो बहुत आसान है। फिनॉल और एल्कोहल में डिफरेंस होता है, किसी बच्चे को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो और अच्छी बात है, अभी सीख गया होगा। ये फिनॉल होता है, हाँ या ना। बेंजीन से लगा हुआ OH क्या कहलाता है? फिनॉल। अगर साइक्लोहेक्सेन से लगा हुआ होता तो एल्कोहल। फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ एल्कोहल से ज़्यादा होगी क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज उस पर प्लस आई लगता है। क्या बात क्लियर है? अगर इस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो होगा क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी नॉर्मल फिनॉल से, और रिलीजिंग लगा हुआ है तो कम होगी, चाहे ये कहीं पे भी लगे, ऑर्थो, मेटा, पैरा। यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर यहाँ पे OH जो है वो क्या बल्कि ग्रुप है क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? है क्या? नहीं। ओके, तो सबसे पहला सवाल करते हैं। कौन सा है पहला सवाल? OH Cl लगा हुआ है। एक बार यहाँ पे मेटा पे मैंने आपको बताया था, चलो इस Cl को ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बताया था हेलोजन्स का क्या होता है, तो बेसिकली माइनस आई, तो इसी का ज़्यादा लगेगा। अपन को सिर्फ माइनस आई देखना है, हाँ या ना? क्या समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट में क्या है? CH3 है, हाँ ओके। फिनॉल, फिर CH3 प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन एक तरीके से कैसे काम करता है? बहुत बढ़िया। और आपको पता है किसी भी लगे हुए ग्रुप के इफेक्ट कहाँ होता है? ऑर्थो और ओके। यहाँ पे प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, प्लस आई लगेगा, यहाँ पे सिंपल प्लस आई लगेगा, यहाँ पे प्लस आई प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन ये तो नेग्लिजिबल लगेगा, यहाँ पे दोनों बढ़िया से लग जाएंगे। क्या बात क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये स्टेबल करेगा या अनस्टेबल करेगा? अनस्टेबल करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? फोर्थ वाले की। फिर सेकंड वाले की मेटा पे, क्योंकि इस पर सिंपल प्लस आई है। क्या बात क्लियर है? हाँ या ना? इसमें कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? ओके, नाउ वी कम टू थर्ड वन। जी एडवांस का सवाल था ये 2016 में, लेकिन इस तरीके से नहीं पूछा गया था। मैं इस क्वेश्चन को हालांकि इतनी तरीके से बता चुका हूँ, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने पढ़ाया था। जो बच्चे एक बार ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं क्या वो बता पाएंगे क्या मुझे कि कैसे बनाते हैं इसे? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, हाँ या ना? बताओ कैसे बनाते हैं? बेटा किस बात की ऑर्गेनिक पढ़ी है तुमने एक बार में? तुम्हें कम से कम शर्म है या नहीं है? कोई बात, अभी वो पढ़ा भी नहीं रहा था। इसका देखने पे लगेगा कि यार माइनस आई भी लगेगा और माइनस एम भी लगेगा, बिल्कुल सही बात है। इसका सिंपल माइनस आई और इसका, क्या बात क्लियर है क्या? हाँ या ना? और लास्ट वाले का कुछ भी नहीं। ओके, अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख गई क्या तुम्हें? तो ये हाइड्रोजन इजीली निकल जाएगा क्या? नहीं। देखो होना तो क्या चाहिए था, ऑर्थो का ज़्यादा होना चाहिए था पैरा से, क्योंकि इसमें माइनस आई लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बेसिकली पैरा का ही ज़्यादा आएगा ऑर्थो से, फिर मेटा का, और फिर नॉर्मल का। क्या बात समझ में आ गई क्या? हाँ या ना? लिख लो, हटा दो ये वाली चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो। मैंने तुम्हें एक चीज़ बोली थी, हमेशा स्टेबिलिटी देखना। इन दोनों में पूछा जाएगा किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसकी क्यों?
नेगेटिव चार्ज यहाँ पैरा पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग मिल जाएगी, हाँ या ना। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आई, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल, हाँ या ना। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अब इन सारे सवालों का कंबाइन करके जितना भी एसिडिक स्ट्रेंथ में अपन ने पढ़ा है, नीचे सवाल लिखे हुए हैं, करो उन्हें और प्लीज़ खुद से करें और दिमाग लगाएं। ये वाला एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है? हो गया भैया, आगे बढ़े, बताओ क्या नहीं हुआ अभी तक? कर ही रहे हो, कर लो कर लो। बड़ी मुश्किल से सवाल कर रहे हो तुम खुद से। और भाई तुम पहले का रिवाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो? फिजिकल कुछ रिवाइज कर रहे हो तुम लोग? हाँ क्यों दक्ष? हाँ है ना शिवांश? अच्छा ये यस सर बोलने वाला यस है या हाँ कि बस ठीक है बोल देते हैं? कुछ नहीं होगा, कुछ भी कर लो। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। एक्चुअली ये तो फिजिबल वाली रिएक्शन है, कुछ नहीं है। प्रोडक्ट साइड पे रिएक्टेंट साइड से अगर वीक एसिड है तो रिएक्शन फिजिबल है, वरना फिजिबल नहीं है। ये पर क्लोरिक एसिड क्लोरस हाइपोक्लोरस, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखा हुआ है, मैं 2-3 बार समझा चुका हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट से देख लो, कैसे भी देख लो, हाँ या ना। नीचे फिजिबिलिटी वाले क्वेश्चन घर पे कर लेना, कुछ भी नहीं है उसमें, सारे के सारे करा के आया हूँ। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, पर वो एक्सेप्शन भी अपन ने समझ लिया है, कौन सा? कि फॉर्मिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से ज़्यादा होती है। उसकी 3.7 होती है, उसकी 4.2 होती है। अरे बोलो यार, हाँ या ना। अभी किसी बच्चे को कोई डाउट कार्ड बॉक्स लिख, भैया इनको जाके पढ़ लेना घर पे, ऑर्थो इफेक्ट, इनको एक एक लॉजिक को सही लगा के पढ़ो, नहीं तो रो दोगे बाद में। और एक सवाल आएगा 4 नंबर का, 2 कोड़ी का सवाल आता है मेंस और एडवांस दोनों में, देखते ही टिक हो जाता है। बिट्स दोगे तो उसमें तो अच्छे खासे बिट्स में आता है, और मैं नोट्स के अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है? ये लिख के ले लो तुम, मेंस एडवांस कुछ नहीं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तीनों में इतना वो है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर कोई दे ही नहीं सकता, लिख लो मुझसे, ठीक है? और ऐसा रट्टाफिकेशन की तरह पढ़ा रहा हूँ क्या मैं ऑर्गेनिक को? एक एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, एक एक कोई वो चीज पे नहीं ले, गधे पढ़ नहीं रहे बिल्कुल भी जाके घर पे। नेक्स्ट लिखो बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ने के पहले सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बेस क्या होता है। बेस क्या होता है? सबसे पहले जो OH माइनस देते हैं, हाँ या ना, या फिर H प्लस एक्सेप्ट करते हैं, या फिर लोन पेयर डोनेट करते हैं। क्या बात क्लियर है? अच्छा ध्यान से देखो, ये H प्लस एक्सेप्ट करना और लोन पेयर डोनेट करना एक ही तो बात है, हाँ या ना। NH3 लोन पेयर डोनेट करेगा तभी तो H प्लस एक्सेप्ट करेगा, हाँ या ना। आर्रेनियस लुईस ब्रोंस्टेड सबको पता ही है, लिखा हुआ है मॉड्यूल में, देख लो, हाँ या ना। अंग्रेजी पढ़ना तो आता ही है आप लोगों को इतनी, तो बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज़ बता, यहाँ पे मैं सबसे बेस्ट वही PK, यहाँ पे K भी डिफाइन हो जाएगा, समझ में आएगा? अच्छा यहाँ पे उल्टे तरीके से थोड़ा एक बार समझा देता हूँ, दोनों तरीके से समझा देता हूँ, करेंगे एक ही तरीके से। एक के पास लोन पेयर है, H प्लस लिए बाद केटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल बना, केटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल बना बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा, हाँ या ना। या फिर इसको मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि ये जितना जल्दी लोन पेयर डोनेट कर सके और ये जितना लेस स्टेबल होगा लोन पेयर उतना जल्दी डोनेट करेगा। अरे हाँ या ना, सही बात है, नहीं है? ऐसे भी देख लो ना, क्योंकि अपन क्या होता है अभी अपन थोड़ी देर में बता दूंगा मैं बेसिक स्ट्रेंथ को भी कैसे निकालेंगे। H हटाएंगे, नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे वहाँ पे नेगेटिव चार्ज कितना लेस स्टेबल है। जितना लेस स्टेबल रहेगा उसकी डोनेटिंग पावर उतना ज़्यादा डोनेट करना चाहेगा। जैसे मान लो कल से पूछा जाए, मतलब ये तो सीधा ही लिख ही देता हूँ मैं, फ्लोरीन माइनस, समझ आ गया क्या? हाँ है ना, ये ना बहुत काम आएगी गधों, ये भी इतना काम आएगा ना न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में, ये वाली चीज़ें समझ में आ गई। ये ऑर्डर कैसे आया? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा लेस है, तो फिर उसके बाद हाँ है ना, SH माइनस हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ये, एसिडिक का भाई स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं है। अरे हाँ है ना, अरे टॉप टू बॉटम चार्ज स्टेबल होता जाएगा तो डोनेट क्यों करेगा? अरे हाँ है ना, क्या हो गया तुम्हें? ठीक है चलो, अरे इस चीज को समझ आया नहीं आया तुम्हें ये वाला कि देखो 2 मिनट आ जाओ। A के पास लोन पेयर है, ये H प्लस एक्सेप्ट करे,
यानी लोन पे जितना ज़्यादा डोनेट करना चाहेगा, जितना ज़्यादा डोनेट करना चाहेगा इसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा, हाँ या ना। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कैटायन बने बाद जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वही सेम, ये जितना लेस स्टेबल हो और ये जितना ज़्यादा स्टेबल हो। क्या बात समझ में आ गई? ओके, अपन अपने सिलेबस में ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनियस बेस पढ़ते हैं। जो ऑर्गेनिक के बेस है, वैसे तो बेस बहुत सारे हैं पर अपन कौन से पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनियस बेस। क्या बात समझ में आ गई? ONGB, ONB मतलब ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनियस बेस। क्या बात क्लियर है? इसमें अपन को 4 फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं। पहला होता है आपका एलिफेटिक एमाइन। क्या होता है? एलिफेटिक एमाइन। दूसरा एरोमेटिक एमाइन, एनिलीन जिसे बोलते हो आप। फिर होता है एमिडीन्स, इसका नाम आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, ऐसे तो 13th में हो तो पहली बार तो क्या ही सुन रहे हो, बट ठीक है। एमिडीन्स बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोल देते हैं? क्या बोलते हैं इसको? एमाइड। देखो मैंने तुम्हें एक पहली चीज़ दी थी, 5th 8th 10th और 12th क्लास के बच्चे में कोई कंपैरिजन नहीं है, चारों अपने हिसाब से अलग अलग है, ठीक है। और 12th वाला विजेता है, हाँ या ना? अरे सीधी बात है, और क्या है? अरे हाँ या ना? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? पक्की? या किसी बच्चे को डाउट है इस चीज़ पे कि नहीं भाई ऐसा नहीं? सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होती है एमिडीन्स की। किसकी? एमिडीन्स की। सबसे कम किसकी होती है? एमाइड की। किसकी? एमाइड की। फंक्शनल ग्रुप जैसे कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक और एल्कोहल, फिनॉल, तो किसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी? हालांकि अपन फिर कार्बोक्सिलिक, फिर फिनॉल, फिर एल्कोहल। भाई मैं रटा नहीं रहा, पर क्या मैंने उनके रीज़न तो बता ही दिए ना, पर आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि वो चीज़ें आपको ऐसे आए, मतलब रटनी नहीं पड़नी चाहिए। आपको पता है 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस, 3 वहाँ पे नॉर्मल रेजोनेंस है, वहाँ पे प्लस आई लग रहा है। अरे हाँ या ना यार? घर पे दिन में जाके 3 बार पढ़ना स्टार्ट किया नहीं किया तुमने? कितने लोगों ने नहीं पढ़ रहे? कल से कॉपी चेक करना स्टार्ट होगा। आज कल एसिड की स्ट्रेंथ पूरा और बेसिक स्ट्रेंथ पूरा देखूंगा मैं आपका लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किसकी सबसे ज़्यादा आ जाती है और क्यों आती है वो अपन एक एक करके समझेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे अपन को इन चारों फंक्शनल ग्रुप को ही पढ़ना है, बहुत आराम से पढ़ेंगे और बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं एलिफेटिक एमाइन। एलिफेटिक का मतलब क्या होता है? नॉर्मल R। ओके, ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया और ये 3 डिग्री। देखने में लगता है ये 3 डिग्री। देखो खुद भी सोचो कि नेगेटिव नाइट्रोजन के ऊपर लोन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा डोनेट करेगा, हाँ या ना? तो हमें देखने पे क्या लगा कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 321 होना चाहिए, हाँ या ना? सही बात है, हाँ या ना? होना तो यही चाहिए। देखो होता भी यही है, लेकिन सिर्फ गैसियस पे फेज में। गैस और आप ऑर्गेनिक कहाँ पढ़ रहे हो? गैस में, हवा में। अबे लोन पेयर हवा में कब से देने लग गया? या कोई भी एसिड बेस की तरह हवा में एक्ट नहीं करता, सॉल्यूशन चाहिए, हाँ या ना? एक्वस फॉर्म में कुछ भी। अब यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे इसका ऑर्डर आता है 231। क्या आता है? ठीक है, तुम कहोगे सर ये कैसे, मतलब 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन, ऐसा क्यों होता है? चलो समझते हैं। बहुत आसान है, लॉजिकल है, ऐसी कोई तुक्केबाजी नहीं है। लोन पेयर है, प्लीज़ इन चीज़ों को आराम से समझना और सुनो, मेरी बात सुनो। यहाँ पे आपको पूरा पूरा हक है मुझसे बहस करने का, आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक इनफ लॉजिक दे रहा हूँ। मेरे घर के मेरे पिताजी ने तो बना ही नहीं है, ये मैंने तो बना ही नहीं है थ्योरी, हाँ या ना? एक्सपेरिमेंटल डाटा आ रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसका बेस्ट ऑफ बेस्ट मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ और मेरी कैपेबिलिटीज़ में जितना है मैं उससे समझा रहा हूँ। इससे फार बेटर आपको कहीं मिल रहा हो तो प्लीज़ आप चले जाओ, पर मुझे पता है कि ठीक है जिसने लिखी होगी या तो उसने मुझसे ज़्यादा पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है, इतना मुझे विश्वास है खुद पे, ठीक है। तो इसी चीज़ों पे बहस मत करना कि नहीं ये हो कि ये क्यों नहीं हुआ। भाई अब मैं क्या करूँ, नहीं हो रहा। कुछ चीज़ें जैसी है उनको वैसे ही समझ, ऐसा कल से मुझसे बहस करने लग जाए जिसका मैं क्या कर सकता हूँ। देखो आप क्या करते हो, जैसे ये H+ लोन पे बेसिकली बेस क्या है, और नाइट्रोजीनियस बेस ही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये लोन पे डोनेट करते हैं और ऑर्गेनिक में अपना इन्हीं का काम है, अपन ऑर्गेनिक के बेस डिस्कस कर रहे हैं, पहली बात याद रखना। तो जैसे ही यहाँ इसने H+ एक्सेप्ट किया, अब एक चीज़ बताओ डार्लिंग, ये हाइड्रोजन है, ओके, ये कहाँ एक्सेप्ट किया है? पानी में। तो पानी गैस से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ या ना? आएगा। अच्छा आएगा तो तू यूँ सोच, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या ज़्यादा आ पाएंगे क्या इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने? नहीं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा क्यों नहीं आ पा रहे? तुम कह रहे हो सर आप गधे हो क्या, कार्बन चेन नहीं दिख रही है आपको तीनों साइड पे? तो क्या ये वाला जो कैटायन बना है
यहाँ पे क्या कहते हैं ये इसको ज़्यादा स्टेबल कर पाएगा क्या? नहीं। लेकिन अगर ये 2 डिग्री होता, हाँ या ना, तो क्या ये ज़्यादा स्टेबल कर पाता क्या डार्लिंग्स? हाँ बिल्कुल कर पाता सर, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ या ना, सही बात है नहीं? सही बात है नहीं? अब तुम ये भी सोच सकते हो कि सर 1 डिग्री में तो और ज़्यादा कर पाता अगर ऐसा है तो, लेकिन सारे, अच्छा कोई यूँ भी तो कह सकता है कि सर इसमें प्लस सही इफेक्ट ज़्यादा है ना, ठीक है। ये इसी वजह से मैंने बोला था कि देखो चीज़ें सारी सही है, मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन, इसे बोलते हैं कि सोल्वेशन एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है 2 डिग्री में, वही तो एक्सपेरिमेंटल पे आया है, कोई मेरे घर का तो है नहीं, हाँ कि मैंने इधर ज़मीन हाँक दी हो और क्या ऐसे मैं दादागिरी तो कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। मेरे को पता थी वो जो लॉजिक है मेरे खुद के भी सोचे हुए, ऐसा नहीं है, ठीक है, पर वही चीज़ लिखी हुई है कि ओवरऑल जो आ रहा है वो, अब यहाँ पे 231 आ रहा है अगर, लेकिन अगर आर मिथाइल हो जाए, आर क्या हो जाए तो क्या हो जाता है इसका ऑर्डर? नीट का सवाल है ये 2019। गैस का तो सिंपल प्लस आई, वहां सोल्वेशन होगा कैसे? पानी में होगा ना, लेकिन अपन पढ़ते ही कब? अच्छा वहां पे लिखा नहीं आएगा गैस, आपको खुद को समझना है कि ऑर्गेनिक कहाँ पढ़ते हो, या कहीं पे भी ये बेस की तरह काम ही कैसे करेगा? अरे बेस की तरह काम का हवा में जाते जाते लोन पेयर देगा क्या फेंक के? है तुम उड़ते उड़ते पढ़ते हो क्या मुझसे क्लास में फकीरों? अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो भाई लॉजिक यही है, अगर कभी स्टेटमेंट फॉर्म में आता है तो आपको यही सोल्वेशन एनर्जी समझ आ रहा है। सोल्वेशन एनर्जी वगैरह सबको पता है ना, पानी में घोलते हैं तो एनर्जी, अरे हाँ या ना है भाई, पक्का ना? देखो ये चीज है थोड़ी, मेरे को पता है, और मेरे भी वही, आपके जो डाउट है इसी बात में, मैं पहले सोच के सब पढ़ पढ़ा के फिर पढ़ा रहा हूँ आपको, पर अब जो है वही है, और एक ही तो चीज है। चलो कुछ बेसिक सवाल कर लेते हैं उसके पहले आप नॉर्मल अपने बेसिक माइंड से, जो नेगेटिव चार्ज जितना लेस स्टेबल है वो उतना ज़्यादा डोनेट करेगा, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा। जैसे मान लो यहाँ पे CO- ले लो और यहाँ पे एक एसीटेट आयन ले लो, देखो दोनों पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इस पर प्लस आई लग रहा है, रेजोनेंस से स्टेबल है इसे। ध्यान से देखो, अगर आप पहले आप 12th क्लास तो पास करके तो आए हो ऑफिशियली, तो मतलब कि आता वाता कुछ नहीं है। RO- वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, E2 रिएक्शंस में यूज़ करते हैं, याद करो, हाँ या ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 1 डिग्री 2 डिग्री, 2 डिग्री क्या मतलब? अरे यार नाइट्रोजन, ध्यान से देखो डार्लिंग, यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp3 sp2, यहाँ पे भी sp2, लेकिन क्या है ये लोकलाइज है और ये डीलोकलाइज है, और ये तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी 4th वाले की, यानी इसकी, तो फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ वाले की सबसे कम, फर्स्ट वाले की सबसे ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देख रहे हैं, ओके। यहाँ दोनों जगह लोकलाइज्ड है, सॉरी हाइब्रिडेशन सेम है, यहाँ पे लोकलाइज है, यहाँ पे डीलोकलाइज है, तो बताओ जो लोकलाइज है वो जल्दी दे पाएगा ना? अरे जो देख, दोनों की औकात बराबर है, लेकिन खुद की जेब में पैसे पड़े हैं और एक के मार्केट में घूम रहे हैं, कौन जल्दी दे पाएगा? इसके जेब में पड़े हैं, और क्या, धंधे वाले तो वही से तुम लोग, ठीक है, खत्म। हाँ या ना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इसी क्वेश्चन को और शानदार तरीके से पूछा जा सकता है। क्या हो गया, मर गए क्या? पायरोलोपिराइडीन का एक सवाल बनाया जा सकता है इसमें, हाँ या ना, क्या हो गया? देखो, अरे हाँ या ना डार्लिंग्स, देखो हाइब्रिडेशन दोनों का सेम है, लेकिन क्या बात समझ में आ गई? देखो बेटा, ये क्या है, ये चीज़ें जितनी बार पढ़ोगे उतना बेटर है, ठीक है। और घर पे प्लीज़ पढ़ा करो, ना लायक हो प्लीज़ पढ़ा करो, मेरी कोचिंग का रिजल्ट तुमसे मैटर करता है, मैं कहता भी नहीं तुमसे। 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। याद रखना ऑर्डर क्या होता है, 231 होता है, याद रखना 321 मत कर देना। 231 होता है जब आर कुछ भी हो, मिथाइल हो तो क्या हो जाता है,
ठीक है। अगर R कुछ भी है तो 231 क्या होता है, और अगर R मिथाइल है तो 213, ठीक है ना। गैसियस कुछ होता ही नहीं है, ये मान लो यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब एक सवाल ऐसा भी, ससुराल सिमर का एक बहू ऐसी भी है क्या? अरे मैं नहीं देखता रही, तू अलग ही भेजा खाती रहती है यहाँ पे, तो आया मत कर मेरी क्लास में। आओ आओ निकल। ठीक है, गई नहीं तू ऐसे छोड़ के आऊँ? चल आज आज तो छोड़ दूंगा, चलते इधर आ, ले बता, साइकिल से आई है तू? क्या तो कार चला के लेके जाएगी? तो तुमने इंश्योरेंस नहीं करा रखा था? फिर रो क्या रही हुई? अरे इंश्योरेंस गाड़ी का फिर क्या? चुप रहे पहले खत्म कर ले, ठीक है। SP3 SP2, अभी देखो सेम सवाल को कितने गधे तरीके से, अब वो कितने ही सवाल बना लेगा, नहीं बना सकता, है ही नहीं सवाल। केमिस्ट्री में सवाल है ही नहीं, कोई बना ही नहीं सकता। अपन सब सोच चुके, और जब तक ऑर्गेनिक खत्म होगी ना, जनवरी के पेपर के पहले इतने तरीके से सोच के दुनिया के सारे सवाल बना दूंगा। एडवांस के पेपर में नए सवाल नहीं दिखने दूंगा मैं तुम्हें, पूछ लो जो लास्ट ईयर बैठे। अरे कोई रिएक्शन मैकेनिज्म, अब देखो थ्योरी तुम पढ़ के नहीं जाओ, जिसका तो मैं क्या ही कर लूंगा अगर तुम्हें कुछ आया है ना तो। ऐसा रिएक्शन मैकेनिज्म वाले कॉन्सेप्ट में तो कोई ऐसा रिएक्शन कि भाई ये सर आपने, मैं एक जो नहीं दिखता है वो भी बोल बोल के पढ़ाता हूँ, ठीक है, कि भाई ये नहीं दिखेगी, ये मेरे को पता है। जैसे मुझे पता है कौन सा नहीं दिखता, इटार्ड नहीं दिखती, इटार्ड आई थी, आइंस्टाइन नहीं दिखता, वो हमारी एक रिएक्शन है, हम आइंस्टाइन ही बोलते हैं, हमारी अंग्रेजी खराब है, क्या फर्क पड़ता है, हमें आती है, हमें पता है ना क्या है, हमें दूसरों को क्या, आइंस्टाइन नहीं दिखता एक तो, ठीक है, दूसरा वो नहीं दिखता, क्या नाम है इसका, टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट तो किसी के दाजी को नहीं दिखता, तो टीचरों को नहीं दिखता, मैंने कई बार देखा है, टीचर ही उसको कि अरे ये क्या इनऑर्गेनिक की रिएक्शन लग रही है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बना के दे देते ना, AgNO2 का होल ट्वाइस और विद बेसिक मीडियम। हाँ टॉलरेंस वाला, वो देखना भी दिखेगा तेरे को, मैं दूंगा पेपर में, तब बता। मैं तो नीचे रिएक्शन लिख के देता हूँ, मैं तो वो चिल आदमी हो रहे हैं। तू ऑर्गेनिक का पेपर बना, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में थर्मो आयनिक इलेक्ट्रो, इनके पेपर बनाने को बोल दो मेरे को, आई एम ऑलवेज रेडी। मतलब 5 सवाल दूंगा, 5 घंटे भी दे सकता हूँ मैं उसमें तेरे को, और तो बना ले, नहीं बन जाएंगे ऐसी बात नहीं है, ठीक है, आधा घंटा लगता है एक सवाल में, बट बन जाएंगे। बस तू आधे घंटे तक कॉन्सेंट्रेट कर पाए, उस सवाल के बारे में सोच पाए, तो उस पेपर में अगर आपके 20 नंबर भी आ रहे हैं ना 100 में से, आप ऑल इंडिया रैंक ले आओगे 10,000 के अंदर। पार्शियल मार्किंग भी कर देता हूँ मैं कई बार उसमें। क्या ऑल इंडिया रैंक 10,000 पे कॉलेज तो मिल ही जाएंगे। हाँ मिल ही जाते हैं 10,000 में, हो जाता है भाई। तो चुप रहे, तेरी इस साल वो भी नहीं आई थी, ठीक है, बस फिर बात खत्म, ठीक है। SP3 SP2 लेकिन सबसे ज़्यादा किसका होगा, फिर इसका, समझ आ गया, खत्म। कर लो नेक्स्ट पेज पे, वो पिरामिड वाले सवाल है वो कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे वैसे पहले बोल रहा हूँ, समझ जा, मत कर वो किताबें कुछ कर तो नहीं रहा तू, हाँ किताबें नहीं उठा लाया तू, 12वीं फेल। किताबें सवाल मत करना केमिस्ट्री में तो, क्योंकि जितनी किताबें तुम पढ़ते हो ना, मैं किसी ऑथर के बारे में कुछ बोल नहीं चाहता, और ह्यूमन टीम में नहीं जाके पूछ लेना तुम तो उनसे, ठीक है, वही बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देख ले, अरे जिनकी भयंकर किताबें आ रही है, जो गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या गॉड ऑफ केमिस्ट्री है, और मतलब 2-2, 3-3, 5-5 करोड़ के पैकेज है, जाके पूछ लेना उनसे, ठीक है। एनिलीन, चलो इधर आ जाओ। एनिलीन में ऑफ कोर्स, अब खुद देखो, एक्चुअली रुक जाओ, पहले इधर ही देख, समझ लेते हैं इस चीज़ को। किसी भी एलिमेंट पे हाइड्रोजन है या नहीं, एक चीज़ बताओ,
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये लोन पेयर और जल्दी डोनेट करना चाहेगा, और विड्रॉइंग लगा हुआ है तो कम करना चाहेगा, क्योंकि स्टेबल हो जाएगा। सिंपल बात है, इसको रट्टाफिकेशन वाली कोई बात तो है नहीं इसमें, ठीक है। कि विड्रॉइंग ग्रुप और अपन को पता है लोन पेयर जल्दी डोनेट कर रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कम कर रहा है तो कम है। और सिंपल सी बात है, अपन को बेस समझो, बेस क्या होता है बस। अरे भाई तुम्हें इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, एरोमेटिक किस लिए पढ़ाया गया है? ये सब एप्लीकेशन है ना उसके। आप ये क्यों याद कर रहे हो कि -m ये कर देगा +m? मुझे खुद कंफ्यूजन हो जाता है, और अगर कभी वो आप पूछा तो पेपर में टिक कर दूंगा, इतना बोन थोड़ी हूँ रे मैं सवाल ही सोल्व कर लेता हूँ ऐसे, और उनको 2 बॉडी का क्वेश्चन बना के भेज रहा हूँ मैं। फिर अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पहले तो ये समझो गधों, ये रटना नहीं पड़ रहा ना कि क्या कहते हैं, जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है उसे +m और +i बढ़ाते हैं, और -i और -m के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ को उल्टा होता है। ये ऐसे ज्ञान तो नहीं रटना पड़ रहा ना तुम्हें। आधे लोगों की तो जिंदगी ये पढ़ाते पढ़ाते निकल रही है, निकल गई है। अरे हाँ या ना, ये नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? ये नहीं पढ़ना है। कहाँ काम आएगा अभी थोड़ी देर में? कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। लॉजिक काम आता है दुनिया में, ठीक है। और जनरलाइज कितना रटेगा? रटने की भी तो एक वो है ना, कंस्ट्रेंट है ना रटना। इधर अब देख, एनिलीन पे रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। बस मैं ये कह सकता हूँ, जनरली मुझे ये बोलना चाहिए, तो मेटा और पैरा पे ज़्यादा होता है नॉर्मल एनिलीन से, और ऑफ कोर्स विड्रॉइंग लगा हुआ है तो कम ही होगा। हाँ या ना? वो समझ भी आ रहा है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो सब कुछ सेम आएगा, वो सारी चीज़ें सेम है। हाँ या ना? लेकिन ध्यान से देख, मैंने ना यहाँ पे ऑर्थो नहीं लिखा, एक्चुअली ऑर्थो की भी इससे कम होती है। डोंट वरी, ये तो बहुत लॉजिकल चीज़ है, तो इतना कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑर्थो पे लगा हुआ है तो कम है, और बहुत सिंपल तरीका है। ध्यान से देख डार्लिंग, ये यहाँ पे तेरी नॉर्मल एनिलीन है। हाँ या ना? इसने H+ एक्सेप्ट किया, कहाँ एक्सेप्ट कर रहा है? पानी में कर रहा है, और कहाँ कर रहा है? हाँ या ना? एक चीज़ बता, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने बहुत खूबसूरत तरीके से आ पाएंगे क्या? 3 हाइड्रोजन मस्त तरीके से आ पाएंगे, बेंजीन ही तो है। हाँ यार, अब देख डार्लिंग, अगर यहाँ पे मैं ऑर्थो पोजीशन पे कोई सा भी ग्रुप लगा दूँ, तो विड्रॉइंग लगा या रिलीजिंग लगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या लग रहा है डार्लिंग तुझे? भग जाएंगे, सही बात है, मतलब उतना नहीं आ पाएंगे, भग जाएंगे। हाँ ठीक है, तो अगर 2 और लगा दूंगा तो और। हाँ यार, अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये केटायन जो बना बेसिकली नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या सोल्वेशन है ना, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी नहीं मिलेगी, तो क्या उतना स्टेबल हो पाएगा कंपेरेटिव टू दिस? और नहीं हो पाएगा तो H+ उतना ज़्यादा एक्सेप्ट कौन करेगा? ये ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा, ये वो वाला ज़्यादा करेगा ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ ये लोन पे डोनेट करना दोनों एक ही बात है। अरे भाई कोई यूँ तो नहीं कह रहा ना कि हमारे सर ने तो केटायन से समझाया था, तू साले ऐसे क्या? अरे एक ही बात होती है। यहाँ पे 2 चीज़ें काम आती है ऑर्गेनिक बेस में, या तो H+ एक्सेप्ट करना या लोन पे डोनेट करना। 99% काम लोन पे डोनेट करने से हो जाता है, कहीं जगह नहीं होता तो H+ एक्सेप्ट करा लो, वहाँ क्या दिक्कत है? अरे देखो, अरे भाई, और पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप सेम है। ओ गंवारो, एक्चुअली एक चीज़ बताओ, गंवारो एक चीज़ बताओ अच्छा, ये एलिफेटिक का इससे ज़्यादा क्यों होती थी एसिडिक स्ट्रेंथ? बेसिक स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा क्यों होती है? अनस्टेबल। ये रेजोनेंस में गधे। ये कवि क्या कह रहा है? इस कवि को समझाओ कोई। एलिफेटिक sp3 हाइब्रिडाइज है, वो फ्री है। यहाँ स्टेबल से क्या मतलब है? अरे स्टेबल सारे गधे के गधे ही हो गया। अरे लोन पेयर कैसे डोनेट करेगा? वो उसमें रेजोनेंस में जा रहा है, वो वैसे ही कम डोनेट करना चाहेगा। वहाँ पे वो फ्री है। थोड़ा ऐसे सोचो ना, हर चीज़ को स्टेबिलिटी और वैसे क्यों घुसा रहे हो? पहले कम से कम उस लोन पेयर को फील करो यार। वो तरीका सेम है लेकिन समझो अलग तरीके से। केमिस्ट्री में यही फर्क है, आपको सेम बेस न्यूक्लियोफाइल ही होते हैं और न्यूक्लियोफाइल ही बेस होते हैं। बढ़ता है अभी और समझ में आएगा, ठीक है? क्या हो गया? किसी को नहीं आया क्या अभी भी समझ में? अरे एलिफेटिक का एरोमेटिक से ज़्यादा क्यों होता है? वो sp3 होता है और ये हमेशा रेजोनेंस में रहता है। क्या बात क्लियर? हाँ या ना? याद रखना 5th 8th 10th और 12th के बच्चे में 12th का बच्चा जीतेगा। एमिडीन्स की हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अरे हाँ या ना? फिर और सबसे कम अमाइड, ठीक है?
एलिफेटिक के सारे सवाल कर लिए। चलो एरोमेटिक पे अपन सेकंड फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक। चलो आ जाओ, इसके सवाल बताना शुरू करो मुझे। Cl Cl और ये Cl और नॉर्मल एनिलीन, हाँ या ना? क्या बात समझ आ रही है क्या? लाड लो। ओके, इसका क्या लग रहा है? माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम होता है अपन को तो, हाँ माइनस आई तो वैसे ही कम करता है, हाँ या ना? तो सबसे, और फिर इसका माइनस आई तो और कम लगेगा, इसका माइनस आई तो लगेगा ही नहीं, हाँ या ना? लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा। ऑर्थो इफेक्ट वही है, वो भी अपन ने बताया, उसे ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं, जो ऑर्थो पोजीशन से लगे वो ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है? तो सबसे कम किसका हो जाएगा? ऑर्थो का। फिर क्योंकि माइनस आई लग रहा है तो कम कर रहा है, फिर पैरा, और सबसे ज़्यादा नॉर्मल का, हाँ है ना? नेक्स्ट में क्या करूँ? CH3 लगा लो, तो आधा सारे बार बार बनाने, ठीक है? क्या CH3 है? अरे मित्रों, भाई और बहनों, लंका लगा दूंगा तुम्हारी ज़िंदगी की, और तुम्हें जय हो मोदी, घर घर मोदी। मैं जेल तो जा ही सकता हूँ इतनी कर बातें करे बाद, हाँ? अरे ठीक है, नहीं नहीं, मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। नहीं चुप रहे, छोड़ो, खैर इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर। CH3 तो बेसिक डार्लिंग, ऐसा यार लगेगा ही नहीं, क्यों? ऐसा यार इज अ डिफरेंट थिंग, ऑर्थो इफेक्ट इज अ डिफरेंट थिंग, हाँ या ना? ये NH2 को क्या बल्कि क्या क्राउडेड है, तो उस पर क्या ही, हाँ उस आदित्य को, उस शुभम को क्या ही क्राउडिंग फील हो रही है दोनों को पास में बैठ के, हाँ हाँ है ना? उनको थोड़ी क्राउडिंग फील हो रही है। अभी यहाँ पे दो तुम्हारे जैसे बैठ जाए, फिर अपने आप फील हो कि ये बेंच आगे छोटी है और ये नहीं है, पैर नहीं आ रहे, नहीं, हाँ है ना? तो बेसिकली यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट, वो ऑर्थो इफेक्ट कौन सा? सोल्वेशन एनर्जी। हमेशा ऑर्थो इफेक्ट का मतलब अलग अलग निकलेगा। यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस आई तो ना के बराबर लग रहा है, इस वजह से मैं लिख नहीं रहा। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा पैरा का, फिर उसके बाद हो जाएगा मेटा का, फिर नॉर्मल का, और ऑर्थो का सबसे कम। क्यों सबसे कम? समझ में आ गया? ओके गुड। थर्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है? सारे करा दिए क्या? नाइट्रो वाला बच रहा है, अच्छा ठीक, कुछ बच गया क्या? कुछ छूट गया मुझसे? नाइट्रो ही तो बच रहा है, वही तो है, और मुझे पता ही है। एनिलीन, नॉर्मल, माइनस एम, माइनस आई, माइनस आई, माइनस एम, और हाँ यार, क्या बात क्लियर? उसमें क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? सबसे कम माइनस आई माइनस एम तो लग भी रहा है, ऑर्थो। एक अच्छा सवाल है, इस क्वेश्चन को सारे बच्चे करेंगे, बिना कुछ सोचे समझे करेंगे, कुछ नहीं समझाऊंगा, गलत जवाब देना है, सही जवाब देना है। प्लीज़ आंसर सही लाने के हिसाब से सही जवाब ना दें आप, ठीक है? आप सही जवाब इस हिसाब से दें कि सर वो लॉजिकल है, हमारा लॉजिक, अगर आपका लॉजिक सही मान लगता है, ये क्वेश्चन 99% बच्चों का गलत होना चाहिए, जान करके गलत मत कर देना प्लीज़। यहाँ पे अभी एक और चीज़ लिखाने वाला हूँ मैं तुम्हें, तो ध्यान से उस चीज़ को समझ लो। ऑफकोर्स लिखने की ज़रूरत तो नहीं है कि 1 2 3 4 कौन है, 1 2 3 4, हाँ या ना? देखिए काफ़ी बच्चे काफ़ी सही सोच रहे हैं, लेकिन हमेशा अपनी थॉट्स को ओरिएंट करना समझाता हूँ। यही होगा जेईई एडवांस के सवाल में, कि हर बच्चे का गलत होगा, कुछ ना कुछ गलत सोच के, नहीं तो हर बच्चे का सही हो जाए, सही तरीके से, जितनी उसे नॉलेज है उस हिसाब से। देखो ये एनिलीन है, और ये क्या है? एनिलीन है, ऑर्थो इफेक्ट लगेगा तो यहाँ पे कम हो जाएगा, तो बेसिकली सेकंड का सबसे कम होगा और फर्स्ट का, हाँ यार? ओके, अब दिक्कत क्या है? ये दोनों 3 डिग्री है, और एरोमेटिक में याद रखना
ऑर्डर क्या होता है 321 होता है एरोमेटिक में। किसमें? एरोमेटिक में ऑर्डर क्या होता है 321। क्या होता है 321, याद रखना ये चीज। 231 एलिफेटिक में होता है, जब मिथाइल होता है तो 213 होता है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? लिख लो। ओके अब यहाँ दोनों 3 डिग्री के हो गए। ऑफकोर्स इन दोनों से ज़्यादा होगी थर्ड फोर्थ की। डार्लिंग्स अब तुम्हें तुम्हारा दिमाग लगाना था। अब कई बच्चे इसमें उन्होंने फोर्थ को थर्ड को इस वजह से कम दे दिया कि सर यहाँ तो ऑर्थो इफेक्ट लगेगा तो ये क्या हो जाएगा कम। चुप रहे। देखो NH2 बल्कि ग्रुप नहीं है, NMa2 बल्कि ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या होगा SIR होने से ही क्या चला जाएगा आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन जैसे ही ये गया, क्या ये लोन पेयर अब रेजोनेंस में आ रहा है क्या? नहीं। और यहाँ पे आ रहा है क्या? हाँ। तो ये अगर रेजोनेंस में नहीं आ रहा तो ये ज़्यादा इजीली डोनेट कर पाएगा क्या अपने लोन पेयर को? क्या बात समझ आ गई बेटा? एग्जैक्टली अपने वर्ड्स को टेक योर टाइम, 2-5 मिनट लो, आराम से सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोचने का तरीका देख रहे हो मैं कितने सहूलियत से सोच रहा हूँ, ठीक है? आप पेशेंस रखें, 1-2 मिनट बैठ के एक फिक्स पैटर्न में सोचा करो, ठीक है? पहले चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई किया करो। क्या होता है पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने जाओगे ना तो होगी नहीं, ठीक है? अप्रोच हमेशा बहुत सिंपल रख, बहुत ज्यादा उसको ये मत सोच कि ये लगा लूंगा। अपने आप देखो प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, अभी मेरे पास 1 महीना है, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा ना, और वैसे भी मेरे पास उसके बाद भी 3 महीने है, ठीक है? अगस्त अच्छा सोचा मैं, ठीक है? थॉट्स को थोड़ा और फ्लो में ला, और अच्छा सोच लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तेरा सही हुआ था? किसका सही हुआ था? नहीं, जिनका सही हुआ है कोई ऐसी शर्म वाली बात नहीं, अगर सही हुआ है तो हुआ है, नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या है, तो नॉर्मल चीज़ है। पहली बार कर रहे हो तो नहीं होगा। काफ़ी अच्छा सवाल है वो। ये चीज तो सोच पाए थे आप, पहला दूसरा सबका सही हुआ था। पहला दूसरा किसी का गलत हुआ है क्या? कोई बच्चा ऐसा है जिसका पहला दूसरा गलत हुआ है? रिवान, आदित्य, शुभम, तुम्हारा क्या नाम है? बेटा कैसे चला जाएगा? NH2 बल्कि ग्रुप है क्या? तो उसको क्राउडिंग फील ही नहीं होगी। मैंने SIR के टाइम पे वहां पे लिखा है भी है बेटा कि SIR किसको फील होता है। क्या बात समझ आ रही है क्या? हाँ या ना? इसके नेक्स्ट पेज पे तो एक्चुअली बहुत ही वैसे वाले सवाल मैंने करा रखे हैं। सेमी कार्बाजाइड, फिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है, 2,4-DNP, उसमें देखो किसका नाइट्रोजन है जो ज़्यादा। नेक्स्ट पेज पलटो, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पेज पलटो। अब तो यार ये सारे क्वेश्चन मेरे को कराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लगता है मुझे कराने चाहिए तो आप कर लो। ये 10-20 सवाल है, नॉर्मल देख लो कौन एलिफेटिक है कौन एरोमेटिक है, ऐसे ही हो जाएंगे, सीधे सीधे हो जाएंगे। कौन एमाइड फंक्शनल ग्रुप है, सबसे ज़्यादा किसका होता है? एमिडीन्स का, फिर एलिफेटिक का, फिर एरोमेटिक का, फिर सबसे कम एमाइड का। क्यों होता है? रीज़न समझ में अपने आप आ रहे हैं। अभी एमिडीन्स अभी अपन पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। एमिडीन्स अभी अपन ने पढ़ा भी नहीं है तो उसका क्वेश्चन है भी नहीं इनमें। देखो वहाँ पे एक चलो मैं बता ही देता हूँ। देखो अभी क्वेश्चन ना जेईई एडवांस में अगर पूछे जाते हैं तो इस तरीके से एक साथ पूछे जाते हैं, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये एरोमेटिक 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, एरोमेटिक, ये एलिफेटिक है। तो ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा एलिफेटिक का, फिर एरोमेटिक 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। हाँ या ना? इसे फिनाइल हाइड्रोजीन बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, ये वाला लोन पेयर क्या है? रेजोनेंस में जाएगा, ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है, तो इस वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, इसी चीज़ को 2,4-DNP लिख दिया जाता है। 2,4-DNP सेमी कार्बाजाइड वगैरह भी हैं। 2,4-DNP कार्बोनाइल कंपाउंड का टेस्ट होता है, याद करो। येलो ऑरेंज PPT आता है, अभी पढ़ेंगे अपन। याद रखना मैं POC सबसे बाद में पढ़ाता हूँ, जब पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी। उसका रीज़न ये है कि आप उसको सारे टेस्ट में उनके बीच में याद करा दूंगा, बस वहाँ पर तो बस एक जगह लिखे हुए होंगे, तो किसी बच्चे को कोई डाउट आएगा ही नहीं। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? बोल लाडले। हो गया? पिराइडीन, पायरोल हो रहा है नहीं हो रहा है? चलो अब आ जाओ एमिडीन्स। एमिडीन्स जो है देखने पे लगता है कि यार ऐसा तो क्या ही है इसमें, कि मुझे तो खुद को पहली बार ये देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका सबसे कम होना चाहिए था। हाँ या ना? ये तो साला साफ साफ ही sp2 दिख रहा है। हाँ या ना? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तुम्हें नहीं दिख रहा? हाँ या ना?
ऐसे दूर से दिख रहा है कि तो sp2 है, मन ही नहीं हो रहा है इसको तो पढ़ने का कि ये तो सबसे कम होना चाहिए था, सर ने सबसे ज़्यादा लिखा रखा है। हाँ यहाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी गलती है। देख लेते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोलते हैं। पहले ए पे H+ एक्सेप्ट करवा दो, मतलब लोन पे डोनेट करवा दो, H+ एक्सेप्ट करवा दो, बात एक ही है। इसको देख के तो मेरा जो शक था वो यकीन में बदल गया कि ये तो सर ने गलत ही लिख दिया है। हाँ है ना, सही बात है, नहीं है ना कुछ खास स्टेबिलिटी वाला तो कुछ कांड हुआ नहीं। चलो बी पे करवा देते हैं। रंजन बेटा थोड़ी देर शांत रह जाओ। NH2 पॉजिटिव। हाँ ओह माय गॉड, कॉन्जुगेशन तो मुझे पहले दिन से ही दिख रहा था, मतलब इसे बोलते हैं एमिडीन्स। ओह माय गॉड जीसस क्राइस्ट, आमीन। ये क्या हो गया? अरे भाई साहब, ये तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस बन गया है। ये तो अभी तक बेसिक स्ट्रेंथ में देखने को ही नहीं मिला था। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो कहाँ मिले थे देखने को? अरे बोलो, अरे बोलो ना। yes. तो बोलते ही तो नहीं हो। ओके चलो मैं तुम्हें ऐसे शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं कितना बायोमोलिक्यूल में याद करूँ जो एमिनो एसिड्स होते हैं 20 जो अपन को रटने होते हैं। मैं रटाऊंगा, डोंट वरी, मैं आपको रटाने वाली चीज़ आपके ऊपर छोड़ूंगा ही नहीं, मैं क्लास में रटा के भेजूंगा। ऑफकोर्स देखो, हाँ 20 को भेज, डोंट वरी, पूरे के पूरे रटा के भेजता हूँ। पीछे जो बैठे उनसे पूछ लो, ठीक है? तो चुप रहा कर रहे, बोले मत करो। उसमें जो सबसे ज़्यादा वो होते हैं बेसिक एमिनो एसिड, अगर आपने उन 20 में नाम देखे हैं उनके और उनका स्ट्रक्चर देखा है, याद आ गया? यही होता है, समझ में आ गया? वो पढ़ाऊंगा उस दिन भी यही बताऊंगा कि देखो इसका स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो यही है, एमिडीन्स वाला प्रेजेंट है। अच्छा ये तो हो गया आपका, ये जनरल फॉर्म है एमिडीन्स की, ठीक है? ये वाला आर तो कोई भी कार्बन चेन हो सकती है। अब इसका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस, मैं मेरे वर्ड बहुत अच्छे से यूज करता हूँ, ठीक है? मुझे अब ऑर्गेनिक बेस की बात कर रहा हूँ, वो होता है गुआनिडीन। क्या होता है? क्या होता है? गुआनिडीन। तो इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी। तो सी की सबसे ज़्यादा आ जाएगी और ए बी की बेसिक स्ट्रेंथ बराबर आ जाएगी। और यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएंगे क्या जब लोन पेयर सी पे जाएगा? तो समझ गया, एक बार इधर से भी होगा। हाँ है ना, करके बताऊँ यहाँ पक्का ना? अरे जैसे यहाँ पे NH2 पॉजिटिव बनाऊंगा, एक बार इधर से पॉजिटिव आ जाएगा, एक बार तो 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सल्फोनिक में आते थे। क्या बात समझ में आ गई क्या? बेसिक स्ट्रेंथ का कोई ऑर्डर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, दक्ष नहीं पड़ी ना? और एमिडीन्स ये भी क्लियर हो गया, एरोमेटिक की कम क्यों होती है, एलिफेटिक की ज़्यादा क्यों होती है और एमिडीन्स की सबसे ज़्यादा क्यों होती है। हाँ है ना, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रेजोनेंस तो डोमिनेट करता ही है। हाँ है ना, एक दो जगह जहाँ नहीं करेगा वहाँ पे हम आपको बता देंगे। हाँ है ना, ठीक है? ऑर्गेनिक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान, ठीक है? बस आप इसको घर पे जाके एक तवज्जुह के साथ एक कुछ वक्त दें, ठीक है? आप इसको एक प्रॉपर टाइम दें, ठीक है? इतनी तकल्लुफ़ उठाएं आप इसे पढ़ने की, ठीक है?